दिल है कि मानता नहीं। पार्ट 3। राघव की आवाज़ के साथ कमरे की हवा का तापमान बदलता गया था। मिष्टी ने तुरंत अपने ग्लव्स उतारे और मेडिकल बॉक्स समेटने लगी थी। क्या हुआ? आकाश ने सख्त आवाज़ में पूछा। सर, एक ट्रक आया है जो हमारी एक पुरानी शिपमेंट से जुड़ा है। लगता है किसी ने ट्रैक कर लिया है। लोकेशन लीक हो चुकी है। आकाश का चेहरा फिर से ठंडे शातिर इंसान जैसा हो गया था जिसे मिष्टी कुछ देर पहले ही भूल बैठी थी। सिक्योरिटी डबल कर दो और हर गाड़ी की मूवमेंट रिकॉर्ड करो। मैं 10 मिनट में आता हूँ, उसने हुक्म दिया। राघव ने धीरे से सिर हिलाया और वहाँ से चला गया था। मिष्टी उसके बदलते चेहरे को देखती रही थी। अभी कुछ ही देर पहले वही शख्स उसकी धड़कनों से खेल रहा था और अब वो किसी खतरनाक मिशन का मास्टरमाइंड लग रहा था। तुम्हारी ये दुनिया बहुत अजीब है, मिष्टी ने धीरे से कहा। आकाश ने एक पल को उसकी ओर देखा, फिर वो अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए बोला, ये मेरी दुनिया का सिर्फ एक हिस्सा है डॉक्टर मिष्टी, और वो भी वो हिस्सा है जिसे मैं खोना नहीं चाहता। मिष्टी चौंक गई थी। उसका दिल एक सेकंड को धड़कना भूल गया था। ये बातें तुम जैसे लोगों के मुंह से बहुत अजीब लगती हैं, उसने शांति से कहा, क्योंकि तुमने मुझे अब तक समझा ही नहीं डॉक्टर मिष्टी। आकाश उसके बिल्कुल नज़दीक आकर खड़ा हो गया था। जो लोग अपनी ज़िंदगी रोज़ मौत के साए में जीते हैं वो कुछ भी खोने का रिस्क ले सकते हैं। मिष्टी ने मेडिकल बॉक्स को थामा, लेकिन उसकी नज़रें अब भी आकाश पर टिकी हुई थीं। मिष्टी ने धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें खोने का डर है या किसी को अपने पास आने देने का? आकाश एक पल को चुप हो गया था। उसकी आंखों में समुद्र जितनी गहराई थी, जिस गहराई में एक तूफान छिपा हुआ था। आकाश ने धीमी आवाज़ में कहा, शायद दोनों, और वो पलट गया था जैसे अपने ही जज्बातों से भाग रहा हो। तुम जितना खुद को छुपाते हो उतना ही ज़्यादा सामने आ जाते हो मेरे। ये दुनिया तुम्हारी हो सकती है, लेकिन इसमें तुम्हें पहचानने वाला कोई नहीं लगता मुझे। आकाश रुक गया था। उसकी सांसें तेज थी पर चेहरा अब भी सख्त था। और तुम एक अजनबी होकर भी मुझे पढ़ लेती हो, यही डराता है मुझे डॉक्टर मिष्टी। एक सेकंड की खामोशी के बाद आकाश के फ़ोन की घंटी फिर से बजी थी। बॉस, शिपमेंट साइट पर गनफायर फिर से शुरू हो चुका है। हमें आपकी ज़रूरत है। आकाश ने एक गहरी सांस ली। उसका सारा रोमांस, सारा एहसास बस एक साए की तरह पीछे छूट रहा था। तुम यहाँ से चली जाओ, अभी ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आकाश ने एक नज़र मिष्टी पर डाली। उसकी नज़रों में एक पल के लिए बेचैनी झलकी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था। उसने अपनी गन उठाई, जैकेट पहनी। उसकी चाल अब एक कमांडर जैसी थी। उससे पहले कि कोई और बात हो पाती, मिष्टी का फ़ोन बजा। डीएसपी विजय खन्ना। उसका दिल डूब गया था। वो आकाश से 2 कदम दूर हुई और कॉल उठाया। हाँ पापा, तुम ठीक तो हो ना मिष्टी? कई बार कॉल किया है, हर बार तुम्हारा फ़ोन नेटवर्क से बाहर बता रहा था। मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। क्या कर रही हो? बस थोड़ा थक गई हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। कल श्वेता की हल्दी है, मैं और तुम्हारी मम्मी भी कल वहाँ पहुँच रहे हैं। देखो, ज़्यादा बाहर मत घूमना, और कानपुर वापसी की फ़्लाइट मैं ही बुक कराऊँगा, तो ज़्यादा चिंता मत करना। शादी के बाद तुम्हें जल्दी आना है। जी पापा, आप भी अपना ख्याल रखना। कॉल कटने के बाद मिष्टी की आंखों में झलकती चिंता साफ थी। तुम्हें अब जाना चाहिए, आकाश ने धीरे से कहा। अभी के लिए यही सेफेस्ट होगा, लेकिन कल फिर आना। क्यों? मिष्टी ने पूछा। तुम्हें मेरी ज़रूरत है या तुम्हें मेरी आदत पड़ गई है? आकाश ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, जो चीज़ ज़रूरत और आदत के बीच रुक जाती है वो अक्सर एडिक्शन बन जाती है। आकाश ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, राघव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें घर छोड़ देगा। सुनो, संभल कर जाना तुम। आकाश ने उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन बिना मुड़े बस इतना कहा, तुम जो ये मेरी चिंता करती हो ये अच्छा नहीं है मेरे लिए। और दरवाज़ा बंद कर दिया था। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए मिष्टी ने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं एक मरीज़ का इलाज कर रही हूँ या खुद उस दर्द में उलझ रही हूँ जो कभी ठीक ही नहीं होना था। रात के करीब 10 बज रहे थे। हवाओं में हल्दी और संगीत की महक तैर रही थी, लेकिन श्वेता की नज़र दरवाजे पर ही अटकी हुई थी। आज उसकी मम्मी मिष्टी के बारे में कई बार पूछ चुकी थी। जैसे ही गाड़ी की लाइट सामने की बाउंड्री पर पड़ी, वो झट से बालकनी से नीचे भागी। दरवाज़ा खुलते ही श्वेता ने लंबा दुपट्टा अपने सिर पर डाल लिया था और किसी नौकर को कुछ समझाती हुई आगे बढ़ी ताकि किसी को कोई शक न हो। चल जल्दी अंदर, वो फुसफुसाई। मिष्टी का हाथ खींचते हुए बोली। मिष्टी चुपचाप चलती रही थी, लेकिन चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में बेचैनी और उलझन। कमरे में पहुंचते ही श्वेता ने दरवाज़ा बंद किया और गुस्से से पलटी। यार प्लीज़ बस कर दे अब। उसकी आवाज़ फूट पड़ी थी। कल मामा जी भी आने वाले हैं और तू जानती है ना वो कैसे हैं। अगर उन्हें पता चला कि तू एक पुलिस ऑफिसर की बेटी होकर किसी गैंगस्टर की हेल्प कर रही है तो। मिष्टी तू जानती है ना ये सब, फिर भी ये सब क्यों कर रही है?
तुझे पता है ना मामा जी को अपराधी और अपराध से कितनी नफरत है। मिष्टी एक पल के लिए चुप रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, क्योंकि मैं सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं श्वेता, मैं इंसान भी हूँ, और इंसानियत सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं दिखाई जाती। श्वेता ने उसका चेहरा गौर से देखा। उसकी आंखें बुझी हुई थी, लेकिन दिल में कोई आग थी। वो माफिया है मिष्टी, श्वेता ने दबी आवाज़ में कहा। तू जानती है ना ये सब कितना खतरनाक है, फिर भी तू हर बार वापस वहीं जाती है, क्यों? मिष्टी ने गहरी सांस ली और बहुत धीमी आवाज़ में बोली, कभी कभी किसी की दर्द की परतें इतनी गहरी होती हैं कि तुम समझ नहीं पाते कि तुम उसे ठीक कर रहे हो या खुद उसमें डूब रहे हो। श्वेता चुप हो गई थी। मिष्टी की आंखों में वो कुछ ऐसा देख रही थी जो उसे डरा रहा था। देख मिष्टी, श्वेता ने हाथ थाम कर कहा, मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू खुद को खो दे इससे पहले संभल जा मिष्टी। मिष्टी ने सिर हिलाया, मगर कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि अब वापसी शायद नामुमकिन नहीं थी। अगली सुबह मिष्टी अपने कमरे में थी। हल्दी की तैयारियां पूरे जोश में थीं। बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज़ थी, लेकिन मिष्टी खिड़की के पास ही बैठी हुई थी, सोनी आंखों से दूर कहीं कुछ देख रही थी। उसी वक्त दरवाज़ा धीरे से खुला। बुआ अंदर आई, चेहरे पर स्नेह, हाथ में हल्दी वाला थाल। क्यों बिटिया, इतनी चुप क्यों हो आज? आज तो हल्दी है और तुम्हारी कजिन की शादी है। तू तो जान थी ऐसे फंक्शन की। मिष्टी ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। बस थोड़ा थका थका सा महसूस हो रहा है बुआ जी, बुआ ने उसकी ओर देखते हुए कहा। थकावट चेहरे से नहीं, आंखों से दिखती है मिष्टी। कुछ परेशान है तू? मिष्टी ने नज़रें झुका ली थी। नहीं बुआ जी, सब ठीक है। वो उसके पास आकर बैठ गई थी, उसके बालों को प्यार से सहलाया। हम औरतें चाहे जितना छुपा लें मिष्टी, हमारे दिल की उलझनें हमारे चेहरे से बोलती हैं। पर एक बात याद रखना, सही और गलत के बीच की दीवार अगर बहुत पतली हो तो दिल की जगह दिमाग से फैसला लेना चाहिए। मिष्टी की आंखें एक पल को भीग गई थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। आपसे बाद में बात करती हूँ बुआ, श्वेता बुला रही थी, मैं उससे पूछ लेती हूँ। उसे कोई काम तो नहीं मुझसे? मिष्टी जैसे ही श्वेता के कमरे में पहुंची, श्वेता ने उसका फ़ोन पकड़ाते हुए हड़बड़ाहट से कहा, यार मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी। देख तेरे फ़ोन पर AR की कितनी कॉल्स आई हैं, कम से कम 20 मिस्ड कॉल्स हैं। ये वही है ना, आकाश राजदान? मिष्टी ने पलक झपकाते हुए हाँ में सिर हिलाया। मिष्टी ने फ़ोन लेकर देखा और आकाश की कॉल्स की लिस्ट देखकर थोड़ी चौंक गई थी। आंखों में एक हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन उसने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया था। फ़ोन की दूसरी तरफ राघव की आवाज़ थी, थोड़ी हड़बड़ाई हुई। मिष्टी जी, मैं आपको लेने आ रहा हूँ, बॉस को आपकी ज़रूरत है। मिष्टी ने थोड़ा संभालते हुए कहा, राघव मैं अभी नहीं आ सकती, मैंने कहा था ना कि मैं सिर्फ शाम को ही आ पाऊँगी। राघव ने आवाज़ में थोड़ी मजबूरी के साथ कहा, मिष्टी जी बॉस को बहुत चोट लगी है और मैं जानता हूँ कि वो आपके अलावा किसी को खुद से हाथ लगाने नहीं देंगे। मिष्टी की सांसें थोड़ी तेज़ हो गई थीं। उसने श्वेता की तरफ देखा, जो तुरंत समझ गई थी कि अब मिष्टी अब उसके रोकने पर भी नहीं रुकेगी। उसने मिष्टी का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मुझे कुछ देर में पार्लर के लिए जाना है, मैं मम्मी से बात करके तुझे भी अपने साथ ले चलती हूँ, पर टाइम से वापस आ जाना। मिष्टी हैरानी से श्वेता की ओर देख रही थी। श्वेता ने फ़ोन बंद किया और जल्दी से मिष्टी का हाथ पकड़ लिया था। चल, टाइम नहीं है, तूने खुद कहा था ना कि तैयार भी होना है। गाड़ी की रफ्तार तेज़ थी और मिष्टी की सांसें थमी हुई थीं, लेकिन दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थीं। राघव ने चुपचाप ड्राइविंग जारी रखी। पेंट हाउस आ गया मैडम, उसने धीरे से कहा। पेंट हाउस के दरवाजे पर पहुंचते ही मिष्टी ने एक गहरी सांस ली। दरवाज़ा खोलते ही मिष्टी की नज़र सीधे ड्राइंग रूम के सोफे पर पड़ी। आकाश वहीं बैठा हुआ था, आंखें अधखुली और माथे पर पसीना और बाजू से एक बार फिर खून रिश्ता हुआ। मिस्टर राजदान, मिष्टी ने जल्दी से बैग साइड में रखा और उसके पास जा बैठी थी। आकाश ने उसे आंखें खोल कर देखा। एक थकी हुई मुस्कान उसके चेहरे पर जरा सी उभर आई थी। मैं जानता था तुम ज़रूर आओगी, शांत रहो, मिष्टी ने सख्त लेकिन नरम लहजे में कहा। तुम्हें अपनी जान की परवाह है या नहीं? वो कुछ बोलता इससे पहले ही उसका चेहरा दर्द से फिर एक बार सिकुड़ गया था। मिष्टी ने उसकी बाजू देखी, जहाँ पट्टी के नीचे से खून फिर से बाहर आ रहा था। शर्ट उतारनी होगी, अभी जख्म देखना पड़ेगा। शर्ट उतारो चलो, आकाश ने धीमे से कहा। हाथ ठीक से हिल नहीं पा रहा है। मिष्टी का गला सूख गया था, लेकिन वो प्रोफेशनल बनी रही थी। वो उसके करीब आई और घुटनों के बल बैठ गई थी और धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल तेज तेज धड़क रहा था। आकाश की आंखें उसी पर टिकी हुई थी। वो उसकी उंगलियों की हलचल और सांसों की नरमी महसूस कर रहा था। उसके होठों पर एक फुसफुसाहट आई, तुम्हारी उंगलियां जैसे किसी दर्द को भी सुकून दे दें। मिष्टी ने कुछ नहीं कहा था, उसकी नज़रें सिर्फ जख्म पर थीं, लेकिन एहसास किसी और गहराई में डूबे हुए थे। जब आखिरी बटन खुला, आकाश की सांसें ज़रा भारी हो गई थीं। मिष्टी ने ध्यान हटाने के लिए
अपनी नज़रें नीचे कर ली थीं। उसकी नज़रें उसकी चोट पर पड़ी। ये तो फिर से खुल गया। तुमने ज़्यादा हाथ हिलाया होगा ना? तभी आकाश ने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा, शायद तुम्हारे इंतज़ार में बेचैनी ज़्यादा थी। मिष्टी ने हल्की सी नज़रें उसकी ओर डाली। आप कुछ भी मत बोलो। उसने आकाश के माथे पर पड़े बालों को पीछे हटाते हुए कहा, देखो यहाँ भी चोट लगी है। लेकिन आकाश की नज़रों में वो खामोश चाहत थी जो शब्दों से बड़ी थी। उसने अपनी पलकों को मूंद लिया था, शायद दर्द से या शायद उस लड़की के स्पर्श से जिसकी उपस्थिति उसकी सबसे बड़ी राहत बनती जा रही थी। जैसे ही मिष्टी ने आखिरी बटन खोला, शर्ट उसके मजबूत सीने से ढलककर पीछे गिर गई थी। उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं, लेकिन नज़रें सिर्फ मिष्टी पर थीं। मिष्टी ने फोकस बनाए रखने की कोशिश की। उसने मेडिकल किट खोली और कॉटन व स्प्रेट निकाली, लेकिन जब उसने कॉटन को जख्म पर रखा, ओह! आकाश की हल्की सी कराहट निकली और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। स्टे स्टिल मिस्टर राजदान, मिष्टी ने धीमे से कहा। आपने फिर से जख्म को गहरा कर लिया है। उसकी आवाज़ अब खुद से भी धीमी और भारी थी। आकाश की आंखें उसी पर जमी हुई थी। वो घुटनों के बल उसके सामने थी। उसका चेहरा इतने पास था कि उसकी सांसों की गर्मी आकाश अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रहा था। तुम जब इतनी पास होती हो ना, आकाश की आवाज़ धीमी थी मगर गहरी, तो दर्द मोहब्बत जैसा लगता है मुझे। मिष्टी का हाथ एक पल के लिए ठहर गया था। बकवास मत करो प्लीज़, मिष्टी फुसफुसाई, लेकिन उसकी आवाज़ में वो सख्ती नहीं थी। उसने पट्टी लपेटनी शुरू की, मगर झुकते हुए उसके बाल आकाश के चेहरे को छू गए थे। आकाश ने हल्के से उन बालों को पकड़ लिया था। धीरे से अपनी उंगलियों के बीच लपेटते हुए उसने कहा, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम्हारी मौजूदगी क्या करती है मेरे साथ? उसकी उंगलियां अब भी उसके बालों में थीं और मिष्टी का चेहरा बेहद करीब था। वो अब भी उसके पट्टी बांध रही थी, लेकिन उसके हाथ अब कांपने लगे थे। तुम जानते हो ना, ये सही नहीं है, उसने बहुत धीरे से कहा। आकाश ने सिर झुकाया और उसका माथा मिष्टी के माथे से सटा दिया था। कुछ भी सही नहीं लगता जब तुम मुझसे दूर होती हो। मिष्टी का दिल धड़क उठा था। उसका हाथ उसके सीने पर था। उसने जल्दी से पट्टी को बांध दिया था। मिस्टर राजदान, वो बस उसका नाम ही कह पाई थी और अगले ही पल उसने खुद को पीछे खींच लिया था। मैं तेज़ी से उठ खड़ी हुई थी। तुम्हें अब आराम की ज़रूरत है, उसने खुद को संभालते हुए कहा। मैं चलती हूँ अब। मिष्टी की आवाज़ धीमी थी। मिष्टी पल भर को रुकी, मगर खुद को मोड़ लिया था। उसकी पीठ अब भी आकाश की ओर थी, लेकिन उसकी आंखें तेज़ी से भीग चुकी थीं। कुछ पल बाद मिष्टी पेंट हाउस के बाहर आकर तेज़ी से सांस लेने लगी थी। हाथों में थमी मेडिकल किट अब उसे बोझ सी लगने लगी थी। राघव ने जब उसकी ये घबराई हुई हालत देखी तो धीरे से पूछा, क्या हुआ मैडम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मिष्टी ने नज़र उठाकर राघव की ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ सब ठीक है, बस लिफ्ट में थोड़ा सफोकेशन हो रहा था और कुछ भी नहीं। उसने गाड़ी में बैठते ही शीशे में खुद को देखा। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में हल्की सी नमी थी। ये क्या कर रही हूँ मैं, उसने खुद से फुसफुसाया। एक माफिया के लिए मेरी धड़कनें क्यों तेज हो जाती हैं। उसका सिर पीछे सीट से टिक गया था, मगर आंखें बार बार वही पल दोहरा रही थी। उसका माथा आकाश के माथे से टकराना और उसका बालों को छूना। उसकी आंखों में वो चाहत। आकाश अब भी उसी सोफे पर बैठा हुआ था। मिष्टी के जाने के बाद उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा बेचैन। राघव ने अंदर आकर कुछ कहना चाहा, मगर आकाश ने हाथ उठाकर रोक दिया था। वो ठीक से पट्टी तो कर गई है ना? आज बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, राघव ने धीमे से पूछा। आकाश ने आंखें खोली। जख्म तो ठीक हो जाएगा राघव, उसकी आवाज़ भारी थी, पर जो आग उसने दिल में छेड़ दी है वो अब किसी पट्टी से नहीं बुझेगी। श्वेता पार्लर में बैठी हल्दी के लिए तैयार हो रही थी। श्वेता शीशे के सामने बैठी हुई थी, लेकिन नज़रें मिष्टी पर थीं। मिष्टी खामोश थी। उसने कुछ भी नहीं कहा था, ना कोई सवाल, ना कोई सफाई। किसी के इतने पास जाना डराता है ना मिष्टी? श्वेता ने शांत लहजे में पूछा। मिष्टी ने उसकी ओर नज़रें उठाकर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया था। उसने शीशे में खुद को देखा और पहली बार महसूस किया कि उसकी आंखों में कोई और देख रहा था, कोई ऐसा जो उसके दिल को पहचान गया था। आकाश अपने रूम में खिड़की के पास खड़ा हुआ था। उसने विस्की का गिलास हाथ में लिया हुआ था। माथे पर बंधी पट्टी के बावजूद उसकी नज़रें सिर्फ एक जगह अटकी हुई थीं। तुम एक ज़रूरत बनती जा रही हो डॉक्टर मिष्टी, और मुझसे मेरा सब कुछ छीनने की ताकत रखती हो। अगली सुबह धूप धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी। आकाश खिड़की के पास खड़ा समुद्र को देख रहा था। आंखें बाहर की ओर टिकी हुई थीं, लेकिन नज़रें जैसे किसी का इंतज़ार कर रही थीं। उसका दिल बेताब था।
हर गुजरता पल उसकी बेचैनी बढ़ा रहा था। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही उसकी धड़कन तेज हो गई थी। कमरे में धीमी और मध्यम रोशनी थी। आकाश सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें आज मिस्टी पर टिकी रह गई थी। मिस्टी ने आज गोल्डन कलर का शिमरी लहंगा पहना हुआ था और बालों को सॉफ्ट कर्ल किया हुआ था और कानों में ट्रेडिशनल ईयररिंग्स जो उसकी खूबसूरती को और निखार रहे थे। आकाश ने उसे देखते ही जैसे अपनी सांसें रोक ली थी। उसकी आंखों में गहरी चाहत और बेबसियत थी। धीरे से उसने कहा, तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो, जैसे किसी ख्वाब से उतर आई हो। मिस्टी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आवाज़ में कहीं एक गहरा दर्द था। मिस्टर राजदान, आज ये आखिरी दिन है। कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगी। आप अपने लिए कोई और डॉक्टर ढूंढ लीजिए। आकाश की आंखों में एक ठंडी चिंगारी चमकी जो धीरे धीरे बुझने लगी थी। आकाश ने धीरे से दर्द में डूबते हुए कहा, फिर उसके बाद? मिस्टी ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस उसकी ओर देखा। आकाश ने अपनी बाजू पर हाथ रखा, जैसे खुद को संभाल रहा हो। आकाश का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया था। उसकी आवाज़ में दबे हुए जज्बात थे। कल से नहीं आओगी? पर क्यों? उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी, जैसे वह खुद को मिस्टी से दूर करने से डर रहा हो। आज मेरी कजिन की शादी हो जाएगी और मैं अपने पापा के साथ वापस अपने शहर लौट जाऊंगी। आकाश ने उसके करीब आकर उसकी ठोड़ी थाम ली थी। उसकी आंखों में अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, मिस्टी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये दूरी मुझे मार डालेगी। ये लम्हे, ये रातें, मैं उन्हें तुम्हारे बिना कैसे? मिस्टी की सांसें तेज हो गई थीं। उसका दिल भी धड़कने लगा था। आकाश ने धीरे धीरे उसकी कमर में हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया था। उनकी सांसें मिली और वो दोनों एक दूसरे की नज़रों में खो गए थे। आकाश ने अपने होठ मिस्टी के गाल के पास लाए और धीरे से कहा, तुम्हारे बिना ये पेंट हाउस खाली लगता है। तुम्हारी हर सांस मेरी दुनिया है मिस्टी। मिस्टी ने आंखें बंद कर ली थीं। दिल में उभरती गर्माहट को महसूस कर पा रही थी। मिस्टी ने खुद को आकाश की बाहों से धीरे से अलग किया। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में नमी तैर रही थी। देखिए मिस्टर राजदान, उसकी आवाज़ हल्की सी कांप रही थी, मैं सिर्फ आपकी डॉक्टर हूँ। आकाश की आंखों में जैसे सारा उजाला बुझने लगा था। मिस्टी ने हल्का सा रुककर फुसफुसाया, और आपने खुद कहा था कि अगर मैंने आपका ट्रीटमेंट किया तो आप मुझे जाने देंगे। उसके शब्दों ने आकाश के सीने में कुछ तोड़ दिया था। वो कुछ नहीं बोला, बस खामोश निगाहों से उसे देखता रहा था। मिस्टी ने उसकी बैंडेज ठीक से लपेटी और उसकी चोट पर हल्के से हाथ फेरा और फिर जाने के लिए खड़ी हो गई थी। जैसे ही वह मुड़ने लगी, आकाश ने उसका हाथ थाम लिया था। एक झटके में उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था, जैसे उसे कभी कहीं जाने ही नहीं देना चाहता हो। उसके दिल की धड़कन मिस्टी के कानों तक सुनाई दे रही थी, तेज, बेकाबू। फिर जैसे खुद को किसी अंधे के तूफान से संभालते हुए आकाश ने गहरी सांस ली और जोर से आवाज़ लगाई, राघव। राघव तुरंत अंदर आया। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन उसने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की थी। आकाश ने अपनी बाहें मिस्टी से धीरे से हटाईं, पर उसकी आंखें अब भी उसी पर टिकी हुई थीं। डॉक्टर साहिबा को बाहिफाजत छोड़कर आओ, आकाश ने राघव से कहा। उसकी आवाज़ में सख्ती थी। मिस्टी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द कहीं खो गए थे। राघव ने धीरे से सिर झुकाया और फिर धीरे से कहा, जी सर। आकाश वहीं खड़ा रहा था, आंखों में अधूरा प्यार, होठों पर रुकी हुई सांसें और दिल में एक नाम, मिस्टी। राघव की गाड़ी मिस्टी को लेकर धीरे धीरे पेंट हाउस से निकल रही थी। कार की गाड़ी से बाहर झांकती मिस्टी की आंखों में नमी थी और दिल में तूफान। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने मन की ही आवाज़ें सुन रही थी। क्या मैंने सही किया? मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो सिर्फ डॉक्टर थी ना, और वो मेरे लिए एक पेशेंट से ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे अब उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। और वैसे भी कल मैं कानपुर चली जाऊंगी और अपने काम में फिर से बिजी हो जाऊंगी, तो शायद मुझे कुछ याद भी ना आए। उसके चेहरे पर जो टुटन थी, वो आँखें, वो खामोशी, क्या मैंने वाकई उसे? नहीं, मुझे भूल जाना चाहिए। मैं उसकी डॉक्टर हूँ और यही मेरा फ़र्ज़ है। पर दिल कब से फ़र्ज़ मानने लगा। गाड़ी एक सुनसान मोड़ की तरफ मुड़ रही थी। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी, पर मिस्टी के भीतर जैसे सब कुछ थम सा गया था। तभी राघव ने धीरे से ब्रेक दबाया। डॉक्टर साहिबा, यहीं तक मुझे ऑर्डर मिला था, राघव ने विनम्रता से कहा। मिस्टी ने गर्दन घुमाकर देखा और जैसे ही वो उतरने लगी थी, एक और गाड़ी सामने से आती दिखाई थी, काली स्कॉर्पियो। कार का दरवाज़ा खुला और बाहर निकले डीएसपी विजय खन्ना। पापा,
मिष्टी की आंखें खुशी से चमक उठी थीं। वह दौड़कर उनके गले लग गई थी। विजय खन्ना ने उसे बाहों में भर लिया था। मिष्टी, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हमने तुम्हें बहुत याद किया था। मिष्टी ने कुछ नहीं कहा, बस उनके सीने से लगकर एक गहरी सांस ली, जैसे कई दिनों बाद उसे सुकून मिला हो। पापा, हमने भी आपको बहुत याद किया था। आपकी, मम्मी की, छुटकी की, हमें सबकी बहुत याद आई थी। अच्छा हुआ पापा कि आप आ गए। हमें यहाँ अब और नहीं रुकना। हमारा दिल नहीं लगता इस शहर में। मिस्टर खन्ना ने मिष्टी के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, हम जानते थे हमारी बेटी हमारे बिना नहीं रह सकती। दूसरी ओर राघव अभी भी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसने साइड मिरर में निगाह डाली और एक पल को उसकी सांसें अटक गई थीं। साइड मिरर में वही चेहरा था, विजय खन्ना का चेहरा, वही इंसान। राघव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि उसने अपने सामने किसको देख लिया था। उसके हाथ अपने आप ही स्टीयरिंग से फिसल गए थे। शिट, उसने बुदबुदाया और झटके से ब्रेक मारे। गाड़ी तेजी से रुक गई थी, पर राघव की धड़कन नहीं। उसकी आंखें अभी भी उस शख्स पर थीं, विजय खन्ना। वो नाम, वो चेहरा जिसने आकाश राजदान की पूरी दुनिया छीन ली थी। राघव की आंखों में अतीत की झलकियां उभरने लगी थीं। एक शांत सी शाम थी। राजदान हवेली की बालकनी में हंसी गूंज रही थी। आकाश की छोटी बहन उसके पापा की गोदी में थी और माँ पूजा की थाली सजा रही थी और छोटा भाई ज़मीन पर बैठा खिलौनों से खेल रहा था। राघव तब सिर्फ 12 साल का था, आकाश का सबसे भरोसेमंद दोस्त। अचानक चारों तरफ से सायरनों की आवाज़ें गूंजने लगी थीं। फिर एक के बाद एक गोलियों की आवाज़ें। हवेली की रोशनी बुझ गई थी, दरवाजे टूटे और आवाज़ें दौड़ते कदमों की। राघव और आकाश स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहे थे और डर की वजह से पीछे के स्टोर रूम में ही छुप गए थे। दरवाजे की दरार से उन्होंने जो देखा वो उनकी आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गया था। तभी आकाश और राघव की नज़र एक परछाई पर पड़ी, जिसकी आवाज़ तेज थी, ऑपरेशन क्लीन स्वीप, किसी को भी नहीं छोड़ना। तभी कोई चिल्लाया, सर, यहाँ एक फैमिली भी है। लेकिन तब तक सब बिखर गया था। एक कोने में आकाश और राघव कांपते हुए खड़े थे। आकाश की गोद में उसकी बहन की चोटी का रिबन था। आकाश और राघव को समझ ही नहीं आया था कि बाहर क्या हो रहा था, लेकिन राघव की आंखें रोते रोते सूज गई थीं और आकाश के चेहरे पर आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उसने रोना ही छोड़ दिया हो। वह सब फिर से सोचकर राघव की आंखें भर आई थीं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आकाश का क्या होगा। जिस दर्द को वह अपने सीने में बरसों से दबाए बैठा था, वो उसके सामने फिर से आ चुका था। वह सब फिर से सोचकर राघव की आंखें भर आई थीं। वो अब भी स्टीयरिंग पकड़े उसी इंसान को गौर से देख रहा था, जैसे यकीन करना मुश्किल हो कि वो इंसान इतने सालों बाद फिर से उनके सामने था और मुस्कुराता हुआ, जैसे उसे अपने किए का बिल्कुल भी अफसोस ना हो। उसकी आंखें अभी उस इंसान को घूरे जा रही थीं जो अब डॉक्टर साहिबा के पिता थे। उसने फ़ोन उठाया, कैमरा ऑन किया और एक तस्वीर खींची। अब बहुत हुआ, ये रात सर तक पहुंचाना चाहिए। गाड़ी अब भी तेज़ी से पेंट हाउस की ओर दौड़ रही थी और राघव की आंखों में वो सब कुछ फिर से जल रहा था जो कभी राख में तब्दील कर दिया गया था। आकाश बालकनी में खड़ा हुआ था। रात की हवा ठंडी थी, लेकिन उसका सीना किसी ज्वालामुखी सा तप रहा था। एक हाथ में अधूरी बिस्की का गिलास और दूसरे में मुट्ठी कसकर भींची हुई थी, जैसे अपने अंदर उफनती बेचैनी को थामे हुए हो। आकाश की आंखें सामने अंधेरे में कहीं गुम थीं, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक चेहरा था, मिष्टी। उसकी मुस्कान, उसकी उंगलियों को छूना, उसका कांपते हुए मिस्टर राजदान प्लीज़ कहकर झुंझलाना हर पल उसके अंदर घुल रहा था, जैसे शराब में धीमा जहर। तभी दरवाज़ा खुला, तेज़ कदमों की आहट हुई और राघव का चेहरा, चेहरा जो हमेशा स्थिर रहता था, आज कुछ डगमगाया हुआ था। सर, उसकी आवाज़ में बोझ था, जैसे उसे भी पता हो कि जो वो दिखाने वाला है वो आकाश के अंदर सब कुछ तोड़ देगा। आकाश ने उसकी थकी आंखों को देखा। क्या बात है राघव, कुछ कहना चाहते हो क्या? और डॉक्टर साहिबा को ठीक से छोड़ तो आए ना, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? राघव ने अपनी घबराई हुई नज़र उठाकर एक बार आकाश की ओर देखा, जैसे उसे सच बताने की हिम्मत कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई तूफान से ठीक पहले वाली खामोशी होती है। क्या हुआ? आवाज़ धीमी थी, लेकिन तल्ख आवाज़ में पूछा। बताओ ना राघव, क्या हुआ है? जैसे उसके चेहरे की बेचैनी को पढ़ पा रहा हो। राघव ने जेब से फ़ोन निकाला, स्क्रीन उसकी ओर घुमाई। ये देखिए सर, जिसको हम इतने सालों से ढूंढ रहे हैं। आकाश की आंखें स्क्रीन पर टिक गई थीं। एक पल
बस एक पल के लिए दुनिया जैसे थम गई थी। तस्वीर में मिष्टी और विजय खन्ना थे। वो मुस्कुरा रही थी और उसे पापा कहकर गले लगा रही थी। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मिष्टी खन्ना इंस्पेक्टर विजय खन्ना की ही बेटी है। मिष्टी और अपने सबसे बड़े दुश्मन को एक साथ देखकर आकाश की सांसें जैसे उलझने लगी थी। उसका गला सूख गया था और हाथ में पकड़ा गिलास हल्के से कांपने लगा था। ये कब और कहाँ? उसकी आवाज़ फिसल रही थी, जैसे उसके पैर रेत में धंसते जा रहे हों। बस अभी जब मैं उन्हें छोड़ रहा था, डीएसपी विजय खन्ना खुद आए थे और डॉक्टर मिष्टी उन्हें पापा कह रही थी। उस एक वाक्य ने आकाश की रगों में जैसे आग भर दी थी। चेहरे की मांसपेशियां तन गई थीं। आंखों में विश्वास की जगह अब शक और प्यार की जगह अब नफरत तैर रही थी। वो अचानक मुड़ा। उसने दीवार की ओर देखा और बिना एक शब्द बोले गिलास जमीन पर दे मारा था। कांच टूटकर बिखर गया था और साथ ही बिखर गया था उसका वो आखिरी भ्रम जो उसने मिष्टी के लिए दिल में पाल रखा था। दोस्तों, मिष्टी और आकाश की लव स्टोरी आपको कैसी लग रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और कहानी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।